टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी यमराज बोलता है कि पिछली लाइफ में जो ये कुआन है, ये कुआन से मैंने छीन के ये सिस्टम तुम्हें दे दिया था और इस टाइम भी मैं ये सिस्टम तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है ये मेरे को पसंद है, यही तो मेरे को चाहिए था। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि फाइनली मेरा गोल्डन फिंगर जो है वो वापस आ चुका है। यमराज बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, प्लस ये ऑर्डर भी है, तुम्हें जो लाइट सेट है लाइट सेट को रोकना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एम्पायर न्यूनियन के किंगडम का राजा बनना पड़ेगा, यानी तुम्हें किंग बनना पड़ेगा। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अच्छा मैं राजा बनने वाला हूं, तो कोई और भी हिंट बता दो मेरे को। यमराज बोलता है कि मैं ज्यादातर उस दुनिया में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ और टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, तुम्हें भेजना पड़ेगा यहाँ से। फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि यमराज मेरे को एक सवाल तुमसे पूछना था, जो मिस म्यू है वो क्या लैन का रिकार्नेशन है? यमराज भी बोलते हैं मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाला हूँ, ना मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है स्पॉइलर से कि लैन भी इस दुनिया में रिकार्नेट हुई होगी। मेन क्रिएटर बोलता है ग्रेट। हमारा मेन क्रिएटर भी आंखें खोलता है और बोलता है कि भाई, तभी जो भाई रहती वो बोलती कि मेन क्रिएटर आखिरकार तुम्हें होश में आ गए। हमारा मेन क्रिएटर भाई को गले लगा लेता और बोलता तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। इसे इनकट होकर जाता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा जो अंकल रहता उसे दिखाया जाता। जो अंकल रहता वो भाई से बोलता कि ठीक है, जो मेन क्रिएटर का जो एसेंस है मैंने उसे रिस्टोर कर दिया, वो पूछेगा तो तुम बता देना कि तुमने उसे बचा लिया है। उसे ये कर्ज सोड बिल्कुल भी मत देना, ना दोबारा इसे यूज करने देना। भाई रहती वो बोलती जब मैं एडवेंचर कर रही थी तब मेरे को ये एक ट्रेजर मिला था, जो कि एक पेंडेंट है, जो कि इसका नाम है अल्फा पेंडेंट। कर्ज रहता ये कर्ज से इम्यून कर देता, तुम्हें कर्ज से बचा लेगा, इसी का यूज करके तुम्हें बचाया है। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि भाई, तो भी हमारा मेन क्रिएटर फिर से भाई को गले लगा लेता और बोलता है ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर तुम हो। हमारा मेन क्रिएटर भाई भी एक केव की ओर चले जाते, तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है लगता है ये बारिश थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकेगा। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अच्छा भाई, अब तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी बहन की सीक्रेट के बारे में। भाई भी बोलते ये सब तब चालू हुआ था जब मैं पहली बार स्केलेटन रिलीजन में लौटी थी। जैसे मैं स्केलेटन रिलीजन में पहुंची, वहां पर भी मैं जाकर अपनी बहन को ढूंढ रही थी, मगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरी बहन है, मेरी बहन इस दुनिया से लगता है गायब हो चुकी है। जाकर जो स्केलेटन रिलीजन के जो मेंबर है मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था फुल मून की रात थी, वो स्केलेटन रिलीजन के जो बुक हॉल में गई थी। मेरे को ये न्यूज मिली, वैसे ही मैं जो बुक हॉल है यानी जो लाइब्रेरी में वहां पर चली गई और अपने बहन को ढूंढा, मगर मेरी बहन वहां पे बिल्कुल भी नहीं मिली। मगर मेरे को एक एंसिड बुक मिली जिसमें मेरी बहन के छोड़े हुए कुछ निशान थे। जैसे उस बुक को पढ़ा, उस बुक में एक फॉरबिडन स्पेल था। स्पेल का नाम था सोल मेल्ट, यानी आत्मा को पिघलाने वाला। ये स्पेल को किया जाता है जिस बंदे के जो सोल रहती है वो फुल मून नाइट को दिखाई देती है, सिर्फ उसी दिन वो निकल सकती है। को याद आया तुमने बोला था जो मेरी बहन वो फुल मून नाइट को दिखाई दी थी। ऐसे जो मेरी बहन ने भी इस स्पेल का यूज किया, जिसकी वजह से उसके जो सोल है वो मेल्ट होने लगी और मेरी बॉडी में जाकर वो फंस गई थी। मेरी बहन ने स्पेल मैजिक किया था, मैंने भी उस बुक को उठाया और मैंने देखा उसी बुक के अकॉर्डिंग मैंने भी उल्टा उस स्पेल मैजिक किया, जिसकी वजह से जो मेरी बहन है, मेरी बहन भी आजाद हो गई। जो उसके ऊपर जो पाबंदियां लगी थी उससे भी वो आजाद हो गई। मेरी बहन बहुत ज्यादा अनलक्की थी, जब उसने सोल मेल्ट स्पेल किया था तब उसकी बॉडी गायब हो गई थी, तो इसीलिए जो मेरी बहन मेरी सिर्फ बॉडी में रह सकती है। मेरा मेन क्रिएटर बोलते किस कमीने ने ये सोल मेल्ट स्पेल किया था तुम्हारे ऊपर, मत करना, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा जिसने तुम्हारे ऊपर ये स्पेल किया था। भाई भी बोलती है कि थैंक यू। अजीब नहीं लगता है कि दो सोल एक ही बॉडी को यूज कर रहे हैं जैसे कि कोई मॉन्स्टर यूज कर रहा हो। हमारा मेन क्रिएटर भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ये कैसे अजीब हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी भाई रहती वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि इंटरेस्टिंग। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ, जब हम दोनों प्यार करेंगे, जब हम दोनों घपाघप करेंगे, तब थोड़ी देर के लिए तुम आओगी, फिर थोड़ी देर की तुम्हारी बहन भी आएगी। ये सब करने से कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को ये मजा चाहिए। भाई भी अपने कपड़े उतारते हुए बोलते कि ठीक है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता कि भाई, मेन क्रिएटर भाई को पकड़ के किस कर लेता है, जो कि आई थिंक से हमारा मेन क्रिएटर का फर्स्ट किस है। भाई भी धीरे धीरे अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है, तभी हमारा मेन क्रिएटर भी भाई को नीचे पटक देता और उसके ऊपर आ जाता है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि भाई क्या ये ठीक है? तभी हमारी भाई भी बोलती है कि वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम ही मेरी लाइफ में रहोगे, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रहेगा। हमारा मेन क्रिएटर भी चालू पड़ जाता और भाई के साथ घपाघप करने लगता और भाई की चीखें निकालने लगता और हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है पिछली लाइफ में मैंने यून को एक मसाज दिया था जिसकी वजह से उसे ऑर्गेजम आ गया था और मेरे को भी ऑर्गेजम आने लगे थे। तो मैंने तुम्हारी बहन से मिली थी, जो कि सेकंड बहन, जो कि तुम्हारी जुड़वा बहन भी थी। हम तीनों ने मिलकर थ्रीसम किया था और घपाघप भी किया था, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑर्गेजम आने लगे थे और मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया था।
देखते हैं बाई के जो हेयर रहते वो वाइट होने लगता है। इससे हमें पता चलता है जो हमारी हुई रहती वो बाई की बॉडी में आ चुकी है। ये है कि मेन कैरेक्टर, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे छोटे हुई क्या तुम भी मेरे साथ गपागप करना चाहते हो। तभी हुई भी बोलते मेरी बहन ने तुम्हें चुना मैंने नहीं। मेन कैरेक्टर बोलते कि हुई मेरे पास आओ, वैसे भी बाई जा चुकी है तो मेरे को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, तो चलो हम दोनों मिलकर गपागप करते हैं। हुई रहती है उसे भी गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलता है कि साले तू। अभी हुई भी हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देती है और बोलती कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोल के वो भी चालू पड़ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। सीन कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बाई से बोलते हैं कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो। सीन कट होकर हमें मिस म्यू को दिखाया जाता है जो कि वो भी बॉटल में उधर ही रहती है। सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि वो भी केप से बाहर निकल कर आता है। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता अरे यार ये दोनों बहनों घपा घप करने में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो दोनों बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वहाँ पर यू भी आ जाती है, बोलते सिस्टर हूँ। यू भी बोलते कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि आप अभी भी पीछे नहीं हटेंगी। फिर जो हमारी हुई रहती वो बोलती कि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। यू रहती वो हुई का हाथ चेक करने लगती, तभी हुई भी बोलती कि तुम ये क्या कर रही हो। यू भी बोलती कि मेरे को पता चल चुका आपने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है, रूल तोड़ दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती जो लीडर है वो आपको सजा दे, स्पिरिचुअल पावर से आपको कवर कर दिया, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया, अपनी घप कर लिया है। भी बोलती कि थैंक यू सिस्टर। तो जो यू रहती वो बोलती कि इस बार मैंने आपको बचा लिया, मगर अगली बार फिर से आपने घप किया तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊंगी। तो भी जो लीडर रहता है वो भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर जैसे कि तुमने मिशन पूरा कर लिया था, तो क्या तुम अपने जो मास्टर यानी जो वांग है वांग का पोजीशन क्या तुम लेना चाहोगे, क्या एक ग्रेट कमांडर बनना चाहोगे, वो भी हमारे टोंगमियान टेम्पल के 8वें कमांडर। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं टोंगमियान टेम्पल के कमांडर बनना चाहता हूँ और एम्पायर में आपकी भी सेवा पानी करना चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर कमांडर बन जाता है। तभी जो दूसरा कमांडर रहता है उसके साथ वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर मेरे को लगा नहीं था कि तुम जिंदा बचोगे। दूसरा कमांडर भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर हमने ढेर सारे अपने बंदे भी भेजे थे मगर तुम बिल्कुल भी नहीं मिले, तो हमें लगा वो बुढ़िया ने तुम्हें मार डाला होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मोटे कमांडर क्या तुम चाहते हो कि मैं इतनी बुरी तरह से मौत मरूं। तो मोटा कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि हमारे टोंगमियान टेम्पल पे पक्का कोई जासूस छुपा बैठा हुआ है। जो पहला कमांडर रहता है वो बोलता है कि हाँ वैसे भी हमारे टोंगमियान टेम्पल को पाबंदी लगा दी गई है, तो ये कोई भी कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बाय करते हुए जाता है। तभी जो मोटा कमांडर है तो वो बोलता है कि हाँ जल्दी से जाओ अपने मास्टर की वाइफ के पास और जाकर उन्हें खुशखबरी बताओ कि तुम एक ग्रेट कमांडर बन चुके हो। जो दूसरा कमांडर है तो वो बोलता है कि ठीक है मेन कैरेक्टर हम किसी दिन और मिल के साथ में ड्रिंक पियेंगे। जो वांग की बीवी रहती है वो बोलती मेन कैरेक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी मोटे के पास आता और बोलता देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि कैंडी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वांग की बीवी से बोलता है कि मैडम मैं यानी माउंटेन के एंसेस्टर को मारने में कामयाब रहा और मैं एक ग्रेट कमांडर बन चुका हूँ। वांग की बीवी भी बोलती है कि वो यानी माउंटेन के एंसेस्टर वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्या तुमने सचमुच उसे मार डाला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक टोकन दिखाते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है, ये देखिए। वांग की बीवी रहती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलते है कि यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। वांग की बीवी रहती है वो भी अपने बेटे को गले लगाते हुए बोलती है कि मेरे बच्चे देख तुम्हारा भाई कमांडर बन चुका है, एक ग्रेट कमांडर। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि वांग मुझे तुम्हें मारकर बहुत ज्यादा मेरे को फायदा हुआ, ग्रेट कमांडर बन चुका हूँ, तो जो तुम्हारी बीबी ये जो बच्चे हैं मैं उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा, ये एक तरह का समझ सकते मेरी तरफ से एक कीमत है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने पूरी रात हुई और भाई के साथ इतना ज्यादा सेक्स किया यानी इतना ज्यादा घपा किया जिसकी वजह से मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे, मेरे को पैसे कमाने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने वीडियो आज नहीं डाली थी क्योंकि मेरे को काम आ गया था, जिसकी वजह से मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, मगर कल आ जाएगी वीडियो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो बनाओ तो लाइक करना, चाहे मैंने सब्सक्राइब करना, तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।